सास और बहू की मजेदार कहानी। एक लड़की सुधा की नई नई शादी हुई। वह अपने घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सासू माँ हमेशा उसे हर बात पर टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसके पिता भी उससे बहुत प्रेम करते थे। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी सुधा की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडो और प्यार से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई थी और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दिया था, जिसके कारण घर में बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। सुधा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने सुधा को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूं, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना, यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना कर दे। उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। सुधा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुधा तैयार हो गई। सुधा ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत सुधा मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार सुधा के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर सुधा भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसे प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब सुधा से कहा, बिटिया, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब सुधा ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं जहां पर हमें चुप रहना चाहिए अपने रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।